बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। किचन विद सलमान में आप सब लोगों का वेलकम है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी तो आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ बहुत यूनिक होने वाली है और बहुत मज़ेदार होने वाली है। अक्सर बाज़ औक़ात हमारे साथ ऐसे होता है कि हम बड़े बड़े होटलों में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाकर वहाँ पे जब हम चिकन की कढ़ाई या चिकन का सालन हम लोग खाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, लेकिन वही चीज़ जब हम घर में बनाते हैं तो हमें वो चीज़ नहीं मिलती। तो इसी तरह मैं आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ। यकीन करें हम मेरे स्टाइल से बनाएंगे तो आपके घर वाले उंगलियां चाट चाट कर इसे खाएंगे। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये बहुत कम मसालों में मैं तैयार कर रहा हूँ। इसके अंदर कोई रेडीमेड मसाले नहीं ऐड कर रहे, आम जो घरों पे मसाले होते हैं बस वही डालकर मैं आपको कढ़ाई बनाना सिखा रहा हूँ। चलें जी तो बनाना शुरू करते हैं आज की हमारी चिकन की मज़ेदार सी रेसिपी। जी तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है। ठीक है, इसका जो पानी था वो मैंने अच्छी तरीके से ड्राई कर लिया है। पानी ड्राई करने के बाद सबसे पहले हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। चिकन जो वो मैंने ली है तकरीबन हाफ़ केजी मैंने चिकन ली है। चिकन के मैंने इस तरह के पीसेस करवा लिए, ये ना ज़्यादा बड़े हैं ना ज़्यादा छोटे हैं, मतलब दरमियाने साइज़ के मैंने हाफ़ केजी के चिकन के पीसेस करवा लिए थे। ये हम इस अपनी कढ़ाई में ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसके टमाटर प्याज वगैरह ऐड कर देंगे। उसकी क्वान्टिटी ये है कि मैंने 2 अदद प्याज लिए थे मीडियम साइज़ के, उनको मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया था। ठीक है, और 2 अदद ही मैंने टमाटर लिए थे, वो टमाटर भी दोनों मीडियम साइज़ के ही थे। और 2 टेबल स्पून के बराबर ही मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था, जिसे बिल्कुल मैंने फ़ाइन आप देख सकते हैं इस तरह मैंने इसे कट कर लिया था। ये सारा इसके अंदर ऐड करके हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और कुछ खुश्क मसाले हम इसके अंदर ऐड करेंगे, जिनमें 2 अदद दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, 8 से 10 छोटी काली मिर्च, ये हम ऐड करके और ये हस्बे जायका नमक, बस ये हम इसके अंदर भी फ़िलहाल ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर हाफ़ कप हम लोग पानी ऐड कर देंगे। हाफ़ कप काफ़ी होगा क्योंकि जो चिकन है वो भी अपना पानी छोड़ता है और जो टमाटर वगैरह है वो भी अपना पानी छोड़ेगा, तो उससे उन्हीं पानी में ना चिकन है जो काफ़ी हद तक टेंडर हो जाएगा। ठीक है, इसे हम 5 से 7 मिनट के लिए ढककर रख देंगे, बिल्कुल लो तो मीडियम फ्लेम पर, ताकि अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए। तो मिलते हैं 5 से 7 मिनट के बाद। तो यहाँ पर 5 मिनट हो गए थे, देख सकते हैं आप, मैंने इसका कवर रिमूव कर दिया था, पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया था। तो अब मैं चाह रहा था यहाँ पर आप लोगों ने बिल्कुल इसका पानी ना जो अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है। ठीक है, मतलब पानी नहीं रहना चाहिए। और कोई टमाटर वगैरह या कोई प्याज वगैरह आप लोगों को खड़े हुए महसूस हो रहे हैं या उनके ऊपर छिलका वगैरह, तो वह यहाँ पर आप इसे रिमूव कर सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया है, ऑयल तकरीबन मैंने हाफ़ कप लिया है, आप चाहे तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पर मैं इसकी भुनाई करूँगा, ताकि जो चिकन है वो अच्छी तरीके से ऑयल में ना भुन जाए और जो मसाला है वो भी काफ़ी हद तक जो है ना मिक्स हो जाए, यानी कि खड़ा खड़ा मसाला ना हो, क्योंकि जो कढ़ाई में अक्सर खड़ा हुआ मसाला होता है सालन में वो अच्छा नहीं लगता। तो जो चीज़ देखने में अच्छी लगेगी वो ज़ाहिर सी बात है खाने में भी अच्छी नहीं लगेगी। तो जी यहाँ पर 5 से 6 मिनट मुझे भुनाई करते हुए हो गया था। अब हम लोग कुछ मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे, जिसके अंदर मेरे पास है लाल मिर्च 1 चम्मच चाय का, धनिया 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, काली मिर्च आधा चम्मच और ज़ीरा 1 चम्मच। ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड करके इसके 2 से 3 मिनट मैंने अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के साथ साथ आप लोगों ने ना इस बात का ख्याल रखना है कि मसाला ना जले। उसके लिए मैं थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगा, हाफ़ कप से भी थोड़ा सा कम, 2 से 3 टेबल स्पून होगा, ताकि जो हमारा मसाला है ना ये नीचे ना लगे और क्या कहते हैं उसको ना इसमें अजीब सी स्मेल ना आए। 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको मज़ीद रख दूँगा ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए और मज़ीद इसकी बुनाई हो जाए। तो मिलते हैं 5 से 6 मिनट के बाद। जी तो यहाँ पर हो गए थे मुझे 3 से 4 मिनट हो गए थे। इसका कमर हम लोग रिमूव करते हैं, ये देख सकते हैं आप, काफ़ी हद तक जो है इसका ऑयल जो है सेपरेट होना शुरू हो गया है। मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट में और फ्राई कर लूँगा या बुनाई कर लूँगा, ताकि जो मज़ीद है ना ऑयल इसका सेपरेट हो जाए। जी तो अब आप देख सकते हैं कि अच्छी तरीके से इसका ऑयल यहाँ पे सेपरेट हो गया था। ये हाफ़ कप मैंने योगर्ट लिया है, जिसे दही कहते हैं, मैंने इसको अच्छी तरीके से ना फ़ाइन बिल्कुल अच्छी तरीके से फेंट लिया था, ताकि इसमें अंदर कोई गुठली वगैरह ना हो। ये तो यहाँ पर हम चिकन और दही की खूब अच्छे से भुनाई करेंगे, लेकिन आपने याद रखना है कि फ्लेम हम लोगों ने बिल्कुल मीडियम रखना है। आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक यहाँ पर पानी इसका खुश्क हो गया था। मैंने हाफ़ कप मज़ीद इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। ठीक है, जो दही वाली प्याली थी ना मैंने वही बिल्कुल हिला कर ना इसके अंदर ऐड कर दी, ताकि दही का जो टेस्ट है ना वो शोरबे में काफ़ी अच्छा लगे। तो जी अब मैं इसको 5 से 6 मिनट के लिए मज़ीद कवर कर दूंगा, और ताकि शोरबा है और जो चिकन है मज़ीद अच्छी तरह से टेंडर हो जाए।
जी, तो यहाँ पर मुझे हो गए से 2 से 3 मिनट इसको पकाते हुए। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना अच्छा जो इसकी ये ग्रेवी तैयार हुई है, चिकन तैयार हुई है, आप देख सकते हैं। अगर तो आप लोगों को शोरबे वाला या ज़्यादा ग्रेवी वाला सालन पसंद है तो आप इस तरह मेरे इस जितनी मैंने रखी है इतनी आप ग्रेवी इसकी रख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। लेकिन अगर आपको ज़्यादा जो होता है, काफ़ी लोग खुश्क सालन ज़्यादा पसंद करते हैं, बिल्कुल ड्राई सालन पसंद करते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा और पका सकते हैं। लेकिन इसकी ग्रेवी मैं इतनी ही रखूँगा, मेरे लिए काफ़ी होगी। तो जी बारी आ जाती है गार्निशिंग की। तो आप लोगों ने थोड़ा सा ले लेना है हरा धनिया, हाफ गड्डी से भी थोड़ा सा कम मैंने हरा धनिया इसको धोकर अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया था, ठीक है। और 2 से 4 हरी मिर्चें आप लोगों ने लेकर इसको फाइन जो आपको अच्छी लगे आपने उसी कटिंग में इसकी कटिंग कर लेनी है। मैं बस 4 से 5 ही इसके अंदर ऐड करूँगा क्योंकि ज़्यादा तीखा हम लोग सालन नहीं पसंद करते हैं। तो जी आज की हमारी रेसिपी स्टार्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, फैमिली मेम्बर्स में, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करिएगा। तो अब जी फिर मुलाकात होगी किसी नए दिन नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मेरी वीडियो का आप लोगों ने लाजमी शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, और इसे दोस्तों में, फैमिली मेम्बर्स में, ग्रुप्स में आप लोगों ने लाजमी शेयर करना है। अगर आपकी कोई फरमाइश हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपकी फरमाइश पूरी करने की पूरी कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफिज़।